ब्रज क्षेत्र के लोक नृत्य। यूपी का वो इलाका जो ब्रज भूमि का हिस्सा है, वहां पर कौन कौन से नृत्य होते हैं ब्रज में। ब्रज में एक नृत्य है, उसे कहते हैं रास नृत्य। क्या कहते हैं? रास नृत्य। ब्रज का है रास नृत्य। तो देखिए, नृत्य का नाम तो हो जाएगा बेटा रास नृत्य। पहला सवाल ये पूछेंगे कि रास नृत्य जो है वो किस क्षेत्र का है। तो क्षेत्र का नाम क्या हो जाएगा बेटा? ब्रज। ब्रज भूमि का है रास नृत्य। देखिए, जैसे कि रामलीला होती है ना, इसी प्रकार से रासलीला होती है, भगवान कृष्ण और राधा के प्रेम पर आधारित। ठीक है, तो ये नृत्य कब होता है? रासलीला के दौरान, जब लोग रासलीला को खेलते हैं उस समय। ठीक है, तो किस समय पर होता है? तो यह नृत्य रासलीला के समय होता है। अच्छा देखो, रामलीला का संबंध तो भगवान राम के जीवन की घटनाओं से है, रामलीला का संबंध। तो रासलीला का संबंध किससे है? भगवान कृष्ण और राधा के प्रेम पर आधारित। इसलिए एक सवाल पूछा था कि ब्रज के किस नृत्य को प्रेम नृत्य भी कहते हैं। प्रेम नृत्य, तो वो रासलीला है या रास नृत्य है। रास नृत्य को और क्या कहते हैं भैया? इसका जो अन्य नाम है वो है प्रेम नृत्य। प्रेम नृत्य। ठीक है, तो याद रखेंगे, ब्रज में एक आता है रास नृत्य जो खूब पूछा जाता है पेपर में। ऐसी एक नृत्य है ब्रज का, उसे कहते हैं रासक दंड। रासक दंड नृत्य है। तो ब्रज में एक दूसरा नृत्य है, उसको कहते हैं रासक दंड। रासक दंड नृत्य है। बस कुछ नहीं, एक बात याद कर लो कि रास नृत्य और रासक दंड नृत्य जिस क्षेत्र में प्रचलित है वो क्षेत्र है ब्रज, ब्रज भूमि। तो रास नृत्य, रासक नृत्य। एक है ब्रज क्षेत्र में फेमस है, उसे कहते हैं झूला नृत्य। झूला नृत्य। झूला नृत्य झूला नृत्य है भैया किस क्षेत्र का है? तो क्षेत्र है ब्रज। झूला नृत्य किस समय पर होता है? तो सावन माह में। सावन माह में, सावन के महीने में कौन सा नृत्य होता है? झूला। कहां? ब्रज में। और इस समय क्या होता है कि जो बालक और बालिकाएं होती हैं वो हाँ झूला झूलते हैं और सावन के गीत भी गाए जाते हैं। मिर्जापुर में उस समय कजरी गाई जाती है। ठीक है, सावन के महीने में कजरी गाते हैं लोग मिर्जापुर के इलाके में। ठीक है, तो वो गाने की कला अलग है, वो गाना जो है वो लोक गीत अपने अलग हैं। ये लोक नृत्य की बात कर रहे हैं हम लोग। एक नृत्य है उसे कहते हैं मयूर नृत्य। मयूर नृत्य, बेटा जो मयूर नृत्य है वो किस क्षेत्र का है?
तो वैसे ब्रज में मयूर नृत्य किया जाता है। मैंने बताया था कि बुंदेलखंड में भी मयूर नृत्य होता है, जिसे राई के नाम से जानते हैं, वहां राई कहते हैं इसको। किस समय पर नृत्य होता है मयूर? तो बेटा समय है कृष्ण जन्माष्टमी। कृष्ण जन्माष्टमी, भगवान कृष्ण के जन्म दिवस पर क्या करते हैं इसमें कलाकार? मोर का पंख बांध के माथे पे मोर मुकुट सजा के नृत्य करते हैं। तो यह नृत्य मोर पंख लगाकर किया जाता है। मोर पंख बांधकर नृत्य करते हैं लोग, मयूर नृत्य कृष्ण जन्माष्टमी को। ऐसी कृष्ण जन्माष्टमी को जो बुंदेलखंड के लोग नृत्य करते हैं उसे हम राई बोलते हैं। देखिए ब्रज भूमि का सबसे इंपॉर्टेंट नृत्य है, उसका नाम है चरकुला। चरकुला नृत्य है, संतुलन का नृत्य है, बैलेंस का। पहला सवाल यह है कि चरकुला नृत्य किस क्षेत्र में फेमस है? तो क्षेत्र है ब्रज। ब्रज का मतलब सिर्फ ये मत समझना सिर्फ मथुरा। ब्रज का मतलब है मथुरा के आसपास, आगरा, इटावा, औरैया, अलीगढ़, ये सब इलाका। चरकुला होता है किस समय होता है भाई चरकुला? चरकुला नृत्य किस समय करते हैं? तो होली के बाद तीसरे दिन, या यूं कहो होली के तीसरे दिन। होली के तीसरे दिन करते हैं नृत्य। इसमें नृत्य कैसा होता देखिए, कहते हैं 108 दीपक लेकर एक चरकुला होता है पहिए का, वो महिला सिर पर रखेगी, उसके ऊपर जो है 108 दीपक रखे जाएंगे और वो फिर महिला डांस करेगी। तो अपने आप में संतुलन का नृत्य है, बैलेंस का नृत्य है ये, ठीक है। इसमें क्या होता भैया, इसमें महिलाएं 108 दीपों का, इसमें महिलाएं 108 दीपों का पिरामिड पिरामिड या पिंजरा या उसी को कहते हैं चरकुला, सिर पर रखकर नृत्य करती है। तो संतुलन का नृत्य है ये चरकुला, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में खूब आता है। कितने दीपक रखते हैं? 108। तो रास हो गया, रासक दंड हो जाएगा, झूला नृत्य है, मयूर नृत्य है, चरकुला नृत्य है। एक नृत्य है उसे कहते हैं घड़ा नृत्य, घड़ा या कलश नृत्य भी कह सकते हैं। तो एक नृत्य है उसको कहते हैं घड़ा नृत्य। देखिए जो घड़ा नृत्य है वो किस क्षेत्र का है बेटा? तो क्षेत्र तो हम पढ़ ही रहे हैं, ब्रज। किस समय पर यह डांस होता है? तो दीपावली।
दीपावली के समय ब्रज के क्षेत्र में लोग घड़ा नृत्य करते हैं। इसमें होता क्या है? इसमें होता यह है कि रथ के पहिए को सिर पर रखेंगे, उसके ऊपर घड़ा रखेंगे, फिर नृत्य करेंगे। तो ये भी संतुलन का नृत्य है। तो इसमें रथ के पहिए के ऊपर घड़ा रखकर इसमें रथ के पहिए के ऊपर घड़ा रखकर नृत्य किया जाता है।